अमन धाकड़ आज एक ऐसी कवरेज पर आए हुए हैं जिसको आप जानकर हैरान भी हो सकते हैं। हमारे शिवपुरी ज़िले में एक गांव है छोटा सा, जिसे ग्राम केलदार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का एक चमत्कार है कि यहाँ पर अपने आप जब खुदाई करते हैं तो मंदिर निकलते हैं। ये एक चमत्कार ही माना जाए कि जब यहाँ मिट्टी खुदाई करने पर जब मंदिर निकलते हैं तो एक चमत्कार है, जहाँ शिव जी की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रकट होती हैं। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ वर्ष पहले यहाँ के ग्रामीणों ने जब खुदाई करवाई तो यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही करवाई थी, कैमरामैन बताना। तो उसमें इस तरह से कुछ आकृतियाँ निकलती हैं जिनको आप देख सकते हैं। आकृतियाँ ये भगवानों की हैं। इस मंदिर पर देखिए आप, आकृतियाँ निकलती हैं। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर पहले जब खुदाई उन्होंने शुरू की, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया, तो सबसे पहले ये शिवलिंग, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आइए इस शिवलिंग को थोड़ा पास से आके बताएं कि ये शिवलिंग किस तरह का है। कई वर्षों पुराने, हजारों वर्ष पुराने इन पहाड़ों में शंकर जी की मूर्तियाँ छुपी हुई हैं। आप देखिए कितनी सुंदर शिवलिंग है, जिसे हम आप फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति फिर है। और फिर आगे चलते हैं इसी में, तो हम और आपको बताना चाहेंगे इसी तरह से इसमें खुदाई करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसी खंडर डला हुआ है, लेकिन यहाँ पर शिव जी की मूर्तियाँ, इसकी एक विशेषता है। ये बताती हैं यहाँ पे कि अगर इस पहाड़ को और अच्छी तरीके से खुदवाया जाए तो यहाँ पर कई प्रकार के मंदिर और शंकर जी की मूर्तियाँ और शिवलिंग यहाँ पर निकल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये आकृतियाँ किस तरह की यहाँ पर खुदाई करने पर निकली। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखिए एक एक शिवलिंग को देखिए किस तरह से पूर्ण शुद्ध है। आप देखिए फिर किस तरह से बना हुआ है ये, कैमरामैन बताना। अब आप इस शिवलिंग को देखिए, ये शायद खुदाई करने के दौरान थोड़ा बहुत टूट गया है। और हम आगे और आपको दिखाना चाहेंगे इसी तरह से। ये देखिए किस तरह की बनावट इन शिवलिंगों की है। जिस तरह उत्तराखंड में और हमारे ऐसे बाबा महाकालेश्वर उज्जैन में, उसी तरह के शिवलिंग यहाँ पर मिलते हैं खुदाई करने के दौरान। आप इस शिवलिंग को और देखिए, ध्यान से देखना, कैमरामैन इसको बताना इसकी क्या खूबी है। ये शिवलिंग एक अलग ही शिवलिंग है। ये बड़ा शिवलिंग है यहाँ पर, और इसको जब यहाँ ग्रामीणों ने इतना खुदाई करवाया तो इस तरह की आकृतियाँ देखने को मिली, तो उन्होंने रोक दिया और इसको एक चमत्कार माना। लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिस कारण ये खुदाई बंद डली हुई है। अगर इसको खुदवाया जाए, पहली खूबी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पर एक गौमुख के नाम से एक गौमुख है, जिसमें जल की धारा प्रवाहित होती है। तो मैं कैमरामैन के साथ बताना चाहूँगा कि कृपया बताएं किस तरह से इसमें से जल प्रवाहित निकल रहा है। आप देखिए इसके ऊपर थोड़ा देखिए, दो शंकर जी की जो पिंडी हैं, शिवलिंग है, वो स्थापित हैं। और आप देखिए इसी तरह हम आगे चलते हैं तो ये पानी ऊपर में एक नल लगा हुआ है इसके, उसमें से निकल रहा है। आप लोग इसको देखिए। एक देखने वाली बात ये है कि बरसात का मौसम है, लेकिन इस तरह से जल अपने आप बोरों में से निकलना, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी इस मंदिर की मानी जाती है। आप लोगों को हम इसको बताएंगे, आप बताएंगे। आपको देखो, जल यहाँ कपिल मुनि आश्रम केलदार पर नल में से खुद अपने आप पानी निकलता है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कृपया बताएं किस तरह से नल में से पानी निकलता है। यहाँ स्वयं खुद पानी अपने आप बोर में से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से गौमुख में भी हमेशा 12 महीने कहा जाए तो पानी गौमुख में से इस मंदिर आश्रम पर निकलता रहता है।